ठीक है। अगर हम बात करते हैं इस अमल की, ये अमल क्या है, तो ये अमल है सूरह फातिहा का। सूरह फातिहा की 7 आयतें हैं और कमाल की आयतें हैं, क्योंकि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है और बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि जो कुछ कुरान पाक में है वो तमाम का तमाम सूरह फातिहा में मौजूद है। और सूरह फातिहा को उम्मुल किताब कहा गया है। आई बात समझ में? यानी कि ये जो सूरत है ना सूरह फातिहा, ये समझ लो कि तमाम सूरतों की सरदार है। वो कुरान पाक की सबसे पहली सूरत है सूरह फातिहा। अब मैं इसका तरीक़ेकार समझा देता हूँ और इसको मुख्तसर करता हूँ। अल्लाह अकबर। इसकी तरतीब और तरीक़ेकार ये है कि इसकी 7 आयतें हैं। पानी रखो यार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक दफ़ा पढ़ी जाएगी। इसमें 7 आयतें और इसकी तरतीब है, तरतीब नोट करें, ठीक है। अब वो 7 ख़जाने क्या हैं मैं उसका भी बताऊंगा, पहले अमल समझ लें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ये पहली आयत है। इसके जो आदाद बनते हैं वो बनते हैं 582, यानी कि 582। अच्छा, ये वो अमल है कि जिसको बड़े बड़े बुज़ुर्गों ने अमल बयान किया है और आला हज़रत ने भी इस अमल को बारे में ज़िक्र किया है, इसलिए मैंने आपको ये अमल बताया। 582 यानी कि 582 इसके आदाद हैं और ये एक दिन पड़ेगी खाली। अमल की तरतीब थोड़ा समझना कि अब इसके फ़ायदे क्या होंगे वो बाद में बताऊंगा, पहले अमल समझ लें। पहले दिन आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक दफ़ा पढ़ेंगे, फिर अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन आपने 582 मरतबा पढ़ना है एक दिन। ये आपका अमल पूरा हो गया। अब जब हम दूसरे दिन आएंगे ना, फिर हमने बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ना, फिर लेकिन टाइम का ख्याल रखिएगा। अब मिसाल के तौर पे हमने ये अमल शुरू किया नौचंदी जुमेरात से, ये चंद से चांद से, ये चांद की पहली तारीख से शुरू किया, ये ध्यान में रखना। हमने रात 9 बजे अमल शुरू किया तो दुनिया इधर से उधर हो जाए, आपने 9 बजे अपने टाइम पर बैठना है, क्योंकि ये 28 दिन का अमल है। ये 28 दिन अपने आप को बाउंड करना होगा आपने, और फिर इसके जो इसरार आप पे खुलेंगे ना और जो इसके मामलात हैं वो काबिल दीद हैं। 28 दिन का ये अमल है पूरा, लेकिन 28 दिन का ये पूरा अमल आपकी 28 साल ज़िंदगी पर सब कर ले जाएगा। यानी कि आपने 28 साल अपनी ज़िंदगी के अंदर जितने अमाल किए हुए होंगे ये उन तमामों पे सब कर ले जाएगा ये अमल आपका। पहले दिन आपने अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन 582 बार पढ़ना है। ये अपनी बैत शाज़लिया में भी तरीका लिख लें। दूसरे दिन दूसरी जो आयत है अर्रहमानिर्रहीम, इसके जो आदत बनते हैं वो बनते हैं 618, ठीक है। और ये आपने 2 दिन पढ़ाया जाएगा, यानी कि पहले दिन आपने एक दिन पढ़ी एक आयत, दूसरी आयत आपने 2 दिन पढ़ी है 618 मरतबा, यानी कि 618, यानी कि 6 1 और 8, ये 2 दिन पढ़ेंगे। तीसरी आयत 3 दिन पढ़ेंगे, यानी कि मालिकी यौमिद्दीन, तीसरे दिन 3 दिन पढ़ेंगे ये आयत। पहले दिन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हो गई, एक दिन हो गया। और रहमानिर रहीम ये 2 दिन पढ़ेंगे। मालिकी यौमिद्दीन ये 3 दिन पढ़ेंगे। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन ये 4 दिन पढ़ेंगे। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम 5 दिन पढ़ेंगे। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम 6 दिन पढ़ेंगे। गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन 7 दिन पढ़ेंगे। ये इसकी तरतीब है, लेकिन तादाद का ख्याल रखना, जो मैं तादाद बता रहा हूँ उसी तादाद पे पढ़ना है। पहली आयत 582 यानी कि 582 बार पढ़ेंगे। दूसरी आयत 618 मरतबा पढ़ेंगे। तीसरी आयत 242 मरतबा पढ़ेंगे, यानी कि 242। अच्छा, चौथी आयत 636 मरतबा पढ़ेंगे, यानी कि 636। ओके। पाँचवीं आयत
1073 मरतबा पढ़ेंगे, यानी कि 1073, यानी कि 1073। ये पांचवी आयत 5 दिन पढ़ेंगे, छठी आयत 6 दिन पढ़ेंगे, 1807 यानी कि 1807। ठीक है। सातवीं आयत 7 दिन पढ़ेंगे, 1304 यानी कि 1304। अब ये तरतीब है, ये तरीका है इसका। चांद की पहली तारीख से शुरू कर लें, चांद के पहले इतवार से शुरू कर लें, चांद की पहली जुमेरात से शुरू कर लें, आई बस हम, लेकिन चांद की शुरू में ये अमल किया जाएगा, आई बस समझ में। और परहेज़ आप तरके जलाली कर लीजिएगा, और अगर इसमें परहेज़ ना भी करें तो कोई मसला नहीं है। मेरी तरफ से आपको इजाज़त है। इसकी तरतीब यही है, पहले दिन पहली आयत, दूसरी आयत 2 दिन, तीसरी आयत 3 दिन, चौथी आयत 4 दिन, पाँचवीं आयत 5 दिन, छठी आयत 6 दिन, सातवीं आयत 7वें दिन। और आदाद मैंने बता दी है, तादाद मैंने बता दी है। इस तादाद से पढ़ेंगे इसको। जब ये 28 दिन आपके बनते हैं पूरे, जब 28 दिन मुकम्मल होंगे ना, कमाल की कुव्वत, कमाल की रूहानियत और कमाल के मार्फत के रास्ते, आपके दरवाजे आपके लिए खोले जाते हैं। क्योंकि बातिन के ये 7 ख़ज़ाने वो हैं जो हमारे 7 लताइफ़ हैं। पहली आयत आपके लिए जो आपका लतीफ़ा नफ्स है ना, ये उसका दरवाज़ा खोलती है। दूसरी आयत अर्रहमानिर रहीम, ये लतीफ़ा क़ल्ब का दरवाज़ा खोलती है, यानी कि आगे बढ़ने के लिए दरवाजे खोलती है। यानी कि आप नफ्स में दाखिल हुए। और सबसे बड़ी बात है कि जब हम कहते हैं ना कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, कि तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए हैं, हम अपने नफ्स को ज़ेर कर देते हैं, हम ख़त्म कर देते हैं अपने आप को। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि नफ्स को ज़ेर करने के लिए ये आयत कुरान पाक की सबसे ज़्यादा कमाल की आयत है, जो आपके लतीफ़े नफ्स पे असर रखती है। वो कहते हैं ना कि किसी न किसी का ताल्लुक़ होता है, कनेक्शन होता है। तो हमारे जो लतीफ़ा नफ्स है ना, उसका जो कनेक्शन है ना, वो इस आयत से है, ख़ासकर जो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये आपके लतीफ़े नफ्स को समझने के इतना कमज़ोर कर देती है, इतना कमज़ोर कर देती है, इतना लागर हो जाता है कि मजाल है ये ज़र्रा बराबर भी सर उठा ले आपके ख़िलाफ़, ये आपको गुमराही की तरफ ले जाए। जो लोग कहते हैं ना कि हमसे परहेज़ नहीं होता, या हमसे ख्वाहिशात बहुत ज़्यादा हैं, या हमसे कोई गुनाह नहीं छूटता, या हम जिस गुनाह से बार बार तौबा करते हैं फिर हमसे सरदर्द हो जाता है, या हमारे अंदर कुछ बुरी आदतें हैं जो हमसे नहीं छोड़ी जाती, या हमारे बच्चों के अंदर वो आदतें हैं जैसे नशे की आदत हो गई, ज़्यादा बातें करने की आदत हो गई, या कोई बुरी आदतें हो गई। इन तमाम आदतों को ख़त्म करने के लिए पहले ही दिन ऐसा तीर हदफ ये अपना असर रखती है ये आयत अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, कि इंसान के नफ्स की बुनियादें तक हिला देती है ये आयत। इस आयत की रूहानियत, इस आयत का असर, इस आयत की तासीर आपके नफ्स को ज़ेर करने के लिए काफ़ी है। जब आपका नफ्स ज़ेर हो जाता है तो 50% आपके लिए आगे की मंजिल आसान हो जाती हैं। 50%। एक बार याद रखना, ख़तरा शैतानी इतनी जल्दी नहीं आता आप पर। ख़तरा शैतानी तो बहुत बात की बात है कि जब आप नफ्स से निकलकर कल्ब पर आ जाते हो। और ये वो अमल है कि जो आपके अंदर के लताइफ है ना, ये समझ लें कि तस्खीर है इसके अंदर। ये आपके लताइफ को जारी करते हैं, या आपके लताइफ को तस्खीर करते हैं। लताइफ का बेदार होना क्या है आपको मालूम है? कुरान पाक के अंदर लताइफ का बाकायदा जिक्र है, और वो हमारे इंसान के अंदर मौजूद है।
हम जब अपनी ज़िंदगी की इब्तिदा करते हैं ना, जब हम ये अमल करेंगे, हम एक दरवाजे से निकल के पहले दिन ही दूसरे दरवाजे में दाखिल हो जाते हैं। अब बताओ कोई है ऐसा अमल जो आपको एक दिन में निकाल दे आपको इस मामला से? और अगर यकीन ना आए ना तो करके देख लेना 28 दिन अमल, अपने आप को एक जगह तयन करके, एक जगह मुतय्यन करके, एक जगह का इंतखाब करके, एक जगह, एक कमरा, एक तस्बीह अपनी बनाकर आप ही करके देख लेना। जो लोग कहते हैं ना कि हमसे गुनाहों की आदत नहीं छूटती, वो जिस गुनाह के लिए करता है ना, वो गुनाह पता नहीं क्या होता, पता भी नहीं चलता उसको। सिर्फ ये आयत अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कि इसका असर सबसे पहले आपके लतीफ़ा नफ्स पर होता है। उसके बाद जब आप यहाँ से निकलते हो, फिर जब आप अर्रहमान रहीम लतीफ़ा कल्ब के, एक वो दरवाज़ा जो बाहर की तरफ है, एक वो दरवाज़ा जो अंदर की तरफ है, कल्ब के, जो 7 झिल्लियों में पोशीदा है। ये 7 आयतें आपको तस्खीर करने के लिए काबिल दीद आयतें हैं। ये मालिकी यौमिद्दीन अर्रहमान रहीम, इसका असर क्यों? क्योंकि रहमानियत और रहीमियत से मुंसलिक है, कि जिसका ताल्लुक़ हमारे कल्ब सलीम से है, हमारे कल्ब से है। कल्ब क्या है मैं अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर बता चुका हूँ, आप उसमें मेरे चैनल पे सर्च करके कल्ब क्या है उसके बारे में देख सकते हो, सुन सकते हो। फिर आपको समझ आएगा कि डॉक्टर साहब ने क्या बताया है, अमल जो बताया है। अब तीसरी आयत मालिकी यौमिद्दीन, यह आयत 3 दिन पढ़ना है आपने। और कितना पढ़ना है? सिर्फ और सिर्फ 242 मरतबा। अच्छा, इसका ताल्लुक़ हमारी रूह से है। मालिकी यौमिद्दीन, जो इंसाफ है मालिक के दिन का, यानी कि जो मालिक है इंसाफ के दिन का, जो मालिक है इंसाफ के दिन का। अच्छा, अभी जो हम कहते हैं ना कि दिन हो गया रात हो गई, दिन हो गया रात, ये दिन नहीं है। दिन तो सिर्फ एक ही होगा, ये सिर्फ अंधेरा और उजाला है। ये सिर्फ लैल और नहार की कहानी है, ये सिर्फ लैल और नहार का चक्कर है, ये दिन नहीं है। दिन तो एक ही होगा जो इंसाफ के दिन होगा, जिसका उसने कहा है कि मैं उस दिन का मालिक हूँ। और रूहों से जो कौलो करार हुआ था, रूहों ने जो इकरार किया था, और उस इकरार करने के बाद जो उसकी तस्दीक होगी, जो उस पर मोहरें होंगी, वो इंसाफ के दिन होंगी। इसलिए बुजुर्ग फरमाते हैं कि जो तीसरी आयत है मालिकी यौमिद्दीन, इसका असर, इसकी तासीर इंसान की रूह पर होती है। सिर्फ मालिकी यौमिद्दीन आप अपने अंदर के लतीफ़ा रूह को आप बेदार कर सकते हो। चौथी आयत इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं, हम तुझी से मदद मांगते हैं। जी 4 दिन पढ़ना है और इसके जो 636 मरतबा यानी कि 636, इसका ताल्लुक़ हमारे लतीफ़ा सिर से है। अच्छा, मैं अब थोड़ी सी इख्तिताम की तरफ लेके जाऊँगा। एहदिना सिरातल मुस्तकीम, ये 5वीं आयत है, 5 दिन पढ़ना है, 1073 मरतबा, इसका ताल्लुक़ लतीफ़ा खफ़ी से है। 6ठी आयत सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, 6 दिन ये पढ़ना है, 1807 मरतबा, 6 दिन तक नहीं, हाँ 1807 मरतबा
अकफा से जो आए थे, जितनी मुझ में हिम्मत थी मैंने शुरू के बता दिया, आखिरी का इंशाल्लाह मैं तफसील से बताऊंगा, ठीक है। बाकी ये है कि ये अमल आपके लताइफ़ात को बेदार करने के लिए बहुत ज़बरदस्त, बहुत सही तासीर अमल है। बाकी मैं इन लताइफ़ के बारे में बताऊंगा। बाकी इन आयतों की जो तासीर, जो असर है जिन लताइफ़ पर होता है, वो मैंने बता दिया, लेकिन मैं इसकी डिटेल्स मज़ीद समझाऊंगा आपको। इसका नक्श भी है, लेकिन अभी मेरी हिम्मत नहीं है मैं ब्लैक बोर्ड पर नक्श समझाऊँ। मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द समझाऊँगा। तो आज के दिन का हमारी ट्रांसमिशन यही अपने जो है अमल मैंने बता दिया है, अमल समझा दिया है। जो लोग करना चाहें मेरी तरफ से उसकी इजाज़त है आपको।